गाइस, वेलकम बैक टू वंशिका कॉर्नर। अगर कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हम पिगमेंटेशन के कारण परेशान हैं, आप अपना नंबर दे दीजिए। पहले तो नंबर देना पॉसिबल नहीं होता है, ये ठीक नहीं होता है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। फेस पर पिगमेंटेशन हुई थी, उस टाइम मुझे स्किन की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। उसके बाद मैंने स्किन के बारे में बेसिक कोर्स किया, डिप्लोमा किया और उसके बाद प्रैक्टिस की बहुत सारी स्किनों पर और अपनी स्किन पर अपनी पिगमेंटेशन को ठीक किया। उसके बाद जाकर मैं आपको समझा सकती हूँ। मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, तो आपको सिखाने का, समझाने का, नॉलेज देने का मेरा काम है। आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना मिले तो आप डिसलाइक कर सकते हो। अब मैं बात कर रही थी, आप अपनी पिगमेंटेशन को बिना किसी दवाई के, बिना किसी क्रीम के, बिना किसी सीरम के घर पर रहकर बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हो। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि वो कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आप स्ट्रेस ना लेकर, स्ट्रेस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपकी पिगमेंटेशन को बढ़ाता है। स्ट्रेस लेना बंद कर दो, अच्छी डाइट लो, अपनी स्किन की अच्छी तरह से केयर करो, तो पिगमेंटेशन ठीक हो सकती है। देखिए, जब मेरे फेस पर पिगमेंटेशन आई थी तो डिलीवरी के पहले ही मेरे फेस पर पिगमेंटेशन थी, बिल्कुल हल्की हल्की सी थी, कोई मैंने इतना गौर नहीं किया, दिखाई भी नहीं देती थी, बिल्कुल हल्की हल्की सी। डिलीवरी के बाद जब मेरा बेबी हुआ मुझे, तो मेरी पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई थी। क्या रीजन था? स्ट्रेस। क्योंकि मेरा बेटा ऐसा था, बिल्कुल नहीं सोता था, मेरी नींद पूरी नहीं होती थी, इतना चिड़चिड़ा था, रात भर रोता रहता था, दिन भर रोता रहता था, उसका काम भी करना था, उसको सुलाती थी, घर का काम करती थी, इतने में उठ जाता था, फिर उसको सुलाती थी। अच्छी तरह से मैं डाइट नहीं ले पा रही थी, बॉडी को रिलैक्स मिल रहा था ना, माइंड को रिलैक्स मिल रहा था, मेरी पिगमेंटेशन बढ़ना शुरू हो गई थी। अब मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी आप स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं। देखिए, स्ट्रेस होने के बहुत सारे कारण होते हैं। डिलीवरी के बाद हमारा वेट बढ़ जाता है, वो भी हमारा स्ट्रेस का कारण बन जाता है। हमारी डाइट अच्छी नहीं होती, बॉडी में भी कमी आना शुरू हो जाती है और स्किन पर भी प्रॉब्लम दिखना शुरू हो जाती है। ऊपर से फैमिली में भी बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो स्ट्रेस का कारण बनती है। तो सर, आपके फेस पर पिगमेंटेशन है तो आपको सारी बातों से ध्यान हटाना पड़ेगा, तभी आप अपनी पिगमेंटेशन को ठीक कर सकते हैं। इसको दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है, इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। हमारी फैमिली में, रिश्तेदारी में बहुत सारी हमारे आसपास ऐसी बातें होती हैं जो छोटी छोटी बातों को हम अपने मन से लगा लेते हैं। तो ऐसी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। जितना आप बातों को इग्नोर करना शुरू करेंगी, स्ट्रेस आपसे दूर भागेगा। आप करके देखिए, बिलीव नहीं मानोगी, आपकी पिगमेंटेशन में कितना आपको फर्क दिखाई देना शुरू होगा। आजकल जो दूसरा स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है वो है फोन पर बातें करना। मतलब बहुत सारे लोगों से बातें करती है, उनकी बातें सुनती है, उनकी बातें सुनती है, उनकी बातें सुनती है, तो सारी बातें आपके माइंड के अंदर इकट्ठी हो जाती है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें भी होती है जो आपको अच्छी नहीं लगती, तो वो आपको परेशान करना शुरू कर देती है। तो ऐसी बातों से बचिए, जितना आप हो सके बचिए। अपने टाइम को कहीं और लगाइए, अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए। वो सारी बातें, चाहे छोटी ही बातें हैं, जो बातें आपके माइंड में बैठती है, वो आपके स्ट्रेस का कारण है ही। आप देख लीजिए, आपको पता नहीं चलता, धीरे धीरे करके जब आपकी पिगमेंटेशन डार्क होना शुरू होती है तब आपको रियलाइज होगी। जो बातें हैं वो है सहन करना सीखिए। अगर हमें कोई कुछ बातें कह दे तो हम छोटी सी बात पे उसको तफाक से जवाब देना शुरू कर देते हैं। पहले मैं भी ऐसा ही थी, हर छोटी छोटी बात पर सोचती थी कि इसने मुझे क्यों बोला, ये क्यों कर दिया, ये मेरा था, वो मेरा था, हर किसी को जवाब देना जरूरी समझती थी। मगर टाइम के साथ साथ रियलाइज किया मैंने कि चुप रहना सीखिए, कोई फायदा नहीं है बहस करने का। जो लोग जैसे हैं वो ऐसे ही रहेंगे, हम किसी को नहीं बदल सकते। छोटी छोटी बातों को सहन करना शुरू किया, चुप रहना शुरू किया और अपने आप ही हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में ये बातें लागू होना शुरू हो गई और धीरे धीरे करके इससे हमें खुशियां मिलना शुरू हो गई। क्योंकि फालतू की बातें हम अपने माइंड में रखते ही नहीं है, तो उससे हमारा माइंड भी शांत, हमारी बॉडी भी रिलैक्स। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है खुश रहिए। आप स्ट्रेस लेते हैं, परेशान होते हैं, आपका माइंड डिस्टर्ब है, तो आपकी बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आपके माइंड को सिग्नल देते हैं। जब आप ये बातें सोचते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो आपकी माइंड के अंदर उसी बातें पहुंचती है। ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। स्ट्रेस के कारण जो गलत हार्मोन्स होते हैं, पिगमेंटेशन को बढ़ाने वाले हार्मोन्स होते हैं, वो एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे और इससे आपकी छाइयां बढ़ना शुरू हो जाएगी और ज्यादा डार्क होना शुरू हो जाएगी। होने के बहुत सारे रीजन होते हैं। अपने बच्चों के साथ खुशियां ढूंढिए, अपने परिवार वालों के साथ खुशियां ढूंढिए, अपना मनपसंद काम कीजिए, अपने आप पर बिलीव कीजिए। ये बिलीव कीजिए कि मेरी पिगमेंटेशन को मैं ठीक कर सकती हूँ, मैं ऐसी डाइट ले रही हूँ जिससे मेरी पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगी। जब मेरे अंदर कोई कमी ही नहीं है तो मेरे फेस की पिगमेंटेशन क्यों नहीं ठीक होगी? अगर आप अपने आप में बिलीव करेंगे तो आपकी पिगमेंटेशन हो सकती है। बिलीव मानिए, स्ट्रेस को दूर भगाइए और खुश रहना सीखिए।